नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से है। आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार जो है अब श्रीनगर एयरपोर्ट से भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की तैयारियाँ शुरू कर चुकी है। इसको लेकर यहाँ पर श्रीनगर एयरपोर्ट को काफ़ी बड़े लेवल पर डेवलपमेंट करने की तैयारियाँ की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से शारजा के लिए नई उड़ानों को चालू किया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो भारत के डोमेस्टिक फ़्लाइटों में टॉप 5 में आता है, जहां पर सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें ऑपरेट की जाती है। और इस समय श्रीनगर एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही थी, जिसको देखते हुए ही भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर इस समय श्रीनगर के दौरे पर गए हुए हैं और उन्होंने इस बात का फैसला ले लिया है कि श्रीनगर एयरपोर्ट को काफ़ी बड़े लेवल पर डेवलप किया जाएगा और वहां से नई इंटरनेशनल फ़्लाइटें चालू की जाएंगी और पहली फ़्लाइट जो है वो शारजा एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट की जाएगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर नेपाल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि नेपाल की गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया गया है कि नेपाल की गवर्नमेंट अब वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देना शुरू कर रही है और जो भारतीय भी इस समय नेपाल में जाना चाहते हैं वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर भारत की कई सारी एयरलाइंस कंपनी के साथ साथ नेपाल की एयरलाइंस कंपनियाँ भी अपनी रेगुलर फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर रही है। यानी कि फ्रेंड्स, इस समय यदि आप नेपाल जाना चाहते हैं तो आप इन सभी फ़्लाइटों से आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर बहरीन को लेकर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, बहरीन के लिए भी एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत 5 अक्टूबर से शुरू कर रही है। यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि वो 5 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में कुछ एडिशनल फ़्लाइटों को ऑपरेट करने वाली है। फ्रेंड्स, इस समय जिन लोगों के पास भी बहरीन का वैलिड वीज़ा है वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल करके जा रहे हैं। आपको बता दें कि बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इसके अलावा यूएई, इन सभी देशों ने भारतीयों के लिए अपनी फ़्लाइटों को खोल दिया है। यदि आपके पास इन सभी देशों में ट्रैवल करने का वैलिड वीज़ा है तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर कनाडा को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है 26 सितंबर हो गई है और कल से कनाडा की गवर्नमेंट जो है भारत से डायरेक्ट फ़्लाइटों की शुरुआत कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो खबर सामने आई है, जो लास्ट अपडेट कनाडा की गवर्नमेंट से दिया गया है उसके अनुसार 27 सितंबर से दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें चालू हो सकती है। इससे पहले कनाडा की गवर्नमेंट ने 22 सितंबर को 3 फ़्लाइटों को ऑपरेट किया था और इन 3 फ़्लाइटों के आधार पर कनाडा की गवर्नमेंट इस बात का डिसीजन लेने वाली है कि 27 सितंबर से क्या भारत से सीधी फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा या फिर नहीं। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर 22 सितंबर को जितने भी पैसेंजर्स भारत से कनाडा के लिए ट्रैवल करके गए हुए हैं इन सभी लोगों का कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और इसके आधार पर ये बात का फैसला लिया जाएगा कि जो कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से जो नियम लागू किए गए हैं वो नियम यदि सही तरीके से काम कर रहे हैं तो भारत से नॉर्मल बेसिस पर रेगुलर डायरेक्ट फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय पीएम मोदी जो हैं यूएस दौरे पर गए हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने वैक्सीन, वीज़ा और अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए और भी कई मुद्दों के ऊपर सवाल उठाया है। जहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि इस समय दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन को लेकर अभी तक अपने नियमों में बदलाव नहीं किया हुआ है और वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर यहाँ पर सभी देश एक नियम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। भारत यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जहाँ पर जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है, जिनके पास कोरोना वायरस का वैक्सीन सर्टिफिकेट है, ऐसे लोगों को भी दुनिया के कई सारे देश ट्रैवलिंग के ऊपर क्वारंटीन के नियम को लागू किए हुए हैं। इसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी इस नियम को लागू किया गया है कि यदि कोई भी पैसेंजर्स भारत से ट्रैवल करके यूके में जाएगा और भले ही उसने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है तो उसको यूके में जाने के बाद क्वारंटीन में रखा जाएगा। इन सभी चीज़ों को लेकर ही यहाँ पर पीएम मोदी ने दुनिया के सभी बड़े नेताओं के सामने रखा। फ्रेंड्स, अगली अपडेट जो आ रही है वो थाईलैंड को लेकर है। आपको बता दें कि थाईलैंड की गवर्नमेंट अब टूरिस्ट लोगों के साथ साथ सभी लोगों के लिए अपने क्वारंटीन के नियमों को ख़त्म करने की तैयारी कर रही है। जिन लोगों ने भी वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई है, यदि ऐसे लोग अब थाईलैंड में ट्रैवल करके जाएंगे तो उनको वहां पर क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हुई है और ऐसे लोग यदि ट्रैवल करके जाते हैं तो उनको 10 दिन या फिर 14 दिन क्वारंटीन में रखने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर थाईलैंड की गवर्नमेंट जो है सोमवार को एक फाइनल अनाउंसमेंट कर सकती है।